ख्वाजा नाफे को ऐड करेंगे फ़खर की जगह। अच्छा। फ़खर मुझे हाफ फिट नज़र आ रहे हैं, उस तरह से उनकी फिटनेस है भी नहीं। और अगर आपने कल वाला मैच अगर देखा हो तो वो ऑफ साइड की जो बॉल है, ऑफ स्टंप की जो बॉल है उसको खींच रहे हैं मिड विकेट पे, जो कि उनका पेट शॉट है। तो ये एक इशू है जिस पे जितना जल्दी काबू पा लेंगे उतना अच्छा होगा पाकिस्तान के लिए। गजल, आपका क्या ख्याल है? एक तो पहले हमने फर्स्ट 10 ओवर्स में हमारा अच्छा स्कोर था, लास्ट 10 ओवर्स में हम अच्छा उतना नहीं कर सके, हमारा मोमेंटम ठीक नहीं था। दो के हम मैच जीत गए हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारी परफॉर्मेंस इतनी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थी। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की टीम हम देखें तो बहुत से प्लेयर्स उनके नहीं थे, की प्लेयर्स नहीं थे उनके, और उसके बावजूद हमारी इस तरह की परफॉर्मेंस थी। तो आपके ख्याल से क्या कहना है इस पर? 11 ओवर्स में हमारा 100 था जब इनिंग्स खत्म हुई है, तब टोटल हमारा 168 था, विच वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि मुझे याद है कि जब इनिंग्स में अभी मेरे ख्याल से 7-8 ओवर्स ही हुए होंगे, तो हम दोनों यही बात कर रहे थे कि मैंने इनको बोला था कि मुझे डर लग रहा है कि क्योंकि ना हमारी हिस्ट्री है कि हम बड़ा अच्छा खेलते हैं स्टार्ट में ना, बाद में जाके हम पूरा का पूरा मोमेंटम उठा के दूसरी टीम को दे देते हैं। जो हमें लग रहा होता है 200 होना है, वो जाके फिर 180 भी नहीं होता है। ऐसा ही है। अब उधर भी ऐसे ही हुआ। पहले यहाँ से आवाजें आ रही थी 210 तो हम कर रहे हैं, 210 करना चाहिए, फिर वो 200 पे गया, फिर वो 190 पे गया, 180 पे गया, अब वो 168 जाके हुआ, 168 जाके, बिकॉज इट वाज वेरी सैड ना। सलमान अली आगा जैसे आउट हुआ है, बाबर, फखर जमान, उस्मान खान, बाकी ये सारे इनसे किसी से भी ना, दे वर नॉट लुकिंग वेरी कंफर्टेबल ऑन द पिच। उस तरह से रन्स नहीं हुए। बाबर ने एक छक्का जरूर लगाया, एक चौका भी लगाया, फखर ने भी कुछ खास नहीं किया। बाबर एक अजीबोगरीब सी जो कि शॉट उनको हमने कोई खास खेलते हुए देखा नहीं है, उसको लगाते हुए आउट हो गए। फखर जमान जैसे हमाद भाई ने कहा, हर बॉल को वो लेग साइड से लपेटा मारने की कोशिश कर रहे थे, उसमें वो भी आउट हो गए, जबकि हमने फखर को देखा हुआ है कि वो ऑफ साइड पे भी खेल सकते हैं, अच्छा खासा खेल सकते हैं, तो क्यों कर रहे थे ये समझ नहीं आई मुझे बात। क्योंकि शायद इसलिए भी क्योंकि आईएलटी में उनकी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं आई थी, तो वो वाला सारा अभी तक चलता हुआ आ रहा है। बाबर आजम से भी हमें बड़ी ज्यादा उम्मीदें थी, जो उन्होंने सिनेरियो मैच वाली जो हाईलाइट्स उनकी बड़ी ज्यादा रील में चल रही थी वो भी नहीं हुई, तो बैटिंग ने तो हमारी डिसअपॉइंट किया। फिर जब इनिंग्स ऑस्ट्रेलिया की स्टार्ट हुई, तब एक सेकंड के लिए लग रहा था कि यार अच्छा ये शायद ऑस्ट्रेलिया 16-17 ओवर तक चेस कर ले, लेकिन फिर हमारी बॉलिंग ने आके जरा जादू दिखाया और एक दफा फिर से बॉलिंग ने हमें बचा लिया और हम जीत गए। And it was quite magnificent. It was quite magnificent. मैं चाहूंगा सुबह आप बोलें जरा थोड़ी देर। क्यों बोलूं मैं थोड़ी देर? बस मैं चाहूंगा आप ही बोलेंगे थोड़ी देर। सुबह प्लीज आप बोलें। कल हुआ ये था कि हमारी वाकई में, जैसे कि गजाल ने कहा कि हमारी तवक्कुआत बहुत ज्यादा थी, लेकिन उसके ऊपर हम पूरी तरह नहीं बैठ सके। हमारी क्रिकेट टीम जो है उसको पूरी तरह परफॉर्म नहीं कर सकी। हमारे जो बॉलर्स थे, आपके ख्याल से उनकी परफॉर्मेंस कैसी थी? और दूसरी बात, एक और चीज जो मैं पूछना चाह रही हूँ कि आपके ख्याल से बाबर आजम की ये वाली पोजीशन ठीक है? उनके 4th नंबर पे उनको आना चाहिए? आपके ख्याल से बिल्कुल ठीक था वो? मेरे ख्याल से देखें, सबसे पहली चीज़ तो शायद मुझे ऐसा लगता है, मेरा ओपिनियन है अपना, कि अगर पावर प्ले में विकेट जल्दी जाएगी तो आगा सलमान ऊपर आएंगे खुद। ये चेंजेस हमें नज़र आते रहेंगे, मुझे ऐसा लगता है। और अगर तो नहीं भी ये चेंज होता, अगर तो ये फिक्स भी रहती है पोजीशन, आगा नंबर 3 पे खेलते हैं और फखर 4 पे खेलते हैं, तो मेरे ख्याल से ये भी कॉम्बिनेशन ठीक है। बाबर आजम को शायद ये जिम्मे लगाया जाएगा कि आप जब नंबर 4 पे आए, अगर रन्स आ चुके हैं तो आप कोशिश करें 20 ओवर पूरे खेल के आए, मुझे ऐसा लगता है। और कल जो उन्होंने शॉट खेली है वो भी उन्होंने फ्रस्ट्रेट होकर, जैसा मैंने बताया कि दूसरे एंड से क्योंकि रन्स नहीं आ रहे थे, इसी वजह से हुआ, अदरवाइज पाकिस्तान 200 कर सकता था आराम से। तो मुझे लग रहा है कि ये पोजीशन ठीक है, वही हमें मिडिल ऑर्डर में देखना है। एक हमें एक्स्ट्रा स्पिनर को ऐड करना है, प्रॉपर फुल टाइम स्पिनर को ऐड करना है, वो हमारे पास उस्मान तारिक की शक्ल में मौजूद हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शादाब, आप क्योंकि आप जा रहे हैं ऑलराउंडर हैवी, तो मुझे ऐसा लगता है कि फ़हीम अशरफ और नवाज के साथ अगर उस्मान तारिक को आप खिलाएंगे शादाब की जगह पे, तो बेहतर कॉम्बिनेशन बन सकता है बॉलिंग में भी। गजाल, आपके ख्याल से एक तो बाबर की पोजीशन के हवाले से क्या ये 4th नंबर पे आना ठीक था? दूसरी बात ये कि उस्मान तारिक की जगह किस तरह से बनती है? उस्मान तारिक की जगह इस तरह से बनती है कि आप जैसे इन्होंने कहा ना, ऑलराउंडर किसी को आप आउट कर दें, मुझे लगता है कि वो शादाब खान को नहीं निकालेंगे, नवाज को निकाल सकते हैं मुझे लगता है, क्योंकि नवाज इवन दो ही हैज बीन परफॉर्मिंग एंड ही हैज बीन परफॉर्मिंग वेरी वेल, और कल भी उन्होंने विकेट्स लिए, लेकिन फिर भी वो शादाब को जरा मैच प्रैक्टिस चाहिए बड़ी ज्यादा। शादाब हैज कम बैक आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो मेरे ख्याल से उसको खिलाएंगे। आई कुड बी रॉन्ग, लेकिन ये तो माइक हसन ही बेहतर जानते हैं। बाकी बात रही बाबर आजम की, तो बाबर आजम से पहले भी हमने यही डिस्कस किया हुआ था कि अगर सलमान अली आगा नंबर 3 पे आते हैं, जो कि उनका बनता भी है नंबर 3 पे आना, तो बाबर आजम कहाँ जाएंगे, कहाँ खेलेंगे, क्योंकि वो उसके नीचे तो खेल नहीं सकते। वो अपने कल भी खेली है, लेकिन चले
देख लिया, कल एक मैच से हम कुछ खास कह नहीं सकते, लेकिन ओवर द इयर्स हमने देखा होगा ना सारा। तो अभी भी अगर वो आते हैं, चौथे नंबर पे आते हैं, पांचवें पे आते हैं, तो वो किस तरह खेलेंगे कि वो उनसे वो प्रेशर हैंडल हो पाएगा, क्योंकि नीचे खेलने की अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उस टाइम सिचुएशन अलग होती है, आपको अलग प्ले स्टाइल के साथ जाना होता है, अप्रोच अलग होनी चाहती है। लेकिन इसमें मैं चाहूंगा कि हम सिर्फ बाबर आजम पे सारी उंगलियां ना खड़ी करें, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले भी बताया ना, सलमान अली आगा के आउट होने के बाद बाबर आजम 24-20 पे, फखर जमान 16 पे 10, उस्मान खान 14 पे 18, मोहम्मद नवाज 14 पे 15, शादाब खान 4 पे 1। तो मतलब किसी ने कुछ नहीं किया, बिल्कुल ऐसे सारी लॉट ने कुछ नहीं किया। वो तो ऊपर से रन आ गए थे ना, थैंक्स टू साइम अयूब जिन्होंने 40 बनाए 22 पे, और सलमान अली आगा 27 पे 39। उनके अलावा किसी ने कुछ नहीं किया। ये तो हमारी बॉलिंग काफी अच्छी थी जिसकी वजह से हम बच गए हैं, लेकिन इट्स नॉट अ गुड साइन। मुझे लगता है कि हमें ना अभी तक वही वाली हमारी प्रॉब्लम है शुरू से ही, ये 2-3 लोग रन कर देंगे तो सही है, नहीं तो बाकी किसी ने नहीं करना। हमारा पैटर्न बहुत देर से चलता वही ना, ये हमारी हमने ये भी टर्मिनल डिजीज है ये हमारे साथ। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा हमाद, हमने ये भी देखा कि जो हमारी विकेट्स थी, जो पिचेस थी हमारी, उसको हमने थोड़ा चेंज करने की कोशिश की है, क्योंकि कहा जाता था कि हमारी जो विकेट्स है ना, पिचेस हैं वो फट्टा पिचेस हैं, उस पे फास्ट बॉलर्स ही चलते हैं। लेकिन कल हमने देखा है कि उसमें हमें बाउंस नजर आया, लो बाउंस था लेकिन बाउंस हमें बीच में नजर आया। तो ये मेरे ख्याल से श्रीलंका वाले वर्ल्ड कप के लिए तैयारी की कोशिश थी कि यहाँ पे हमारे प्लेयर्स को मौका मिल जाए तैयारी करने का। तो आपके ख्याल से कल की परफॉर्मेंस इसके लिहाज से किस तरह थी? कज़ाफी स्टेडियम की विकेट हमेशा से ऐसी ही थोड़ा सा ट्रिकी खेलती है समटाइम। चैंपियंस ट्रॉफी में गो बड़ी अच्छी खेली थी, लेकिन उसके बाद भी अगर आपने पीएसएल के मैचेस और नेशनल T20 के मैचेस देखे हो तो उसके अंदर भी यही इसी तरह की विकेट थी है। और मुझे ऐसा लगता है कि श्रीलंका की कंडीशंस को देखते हुए कल की विकेट तैयार की गई, और आपको सॉर्ट ऑफ सिमिलर कंडीशंस ही मिलेंगी। वहां पे थोड़ा सा हमें बाउंस मेरे ख्याल से ज्यादा नजर आएगा श्रीलंकन विकेट्स पे। बाउंस कल थोड़ा सा अनइवन था, मुझे ऐसा लगा अनइवन था, नीचे रह रहा था बॉल, थोड़ा सा फंस रहा था बॉल। जैसे आपने साहिबजादा की अगर आप विकेट देखें, बिल्कुल एग्जैक्टली, तो वो पहला ही बॉल फंस गया था। बिल्कुल वो जल्दी खेल गए उसको। तो जिस तरह साइम अयूब ने मैथ्यू शॉट को जब आउट किया, वो भी सेम हुआ कि वो पहले शॉट खेल गए, अर्ली खेल गए, बॉल बाद में आया। तो ये सारी चीजें हुई हैं, और ये श्रीलंका में भी आपको ऑलमोस्ट ऐसी ही कंडीशंस मिलेंगी। तो मुझे लगता है कि अच्छी चीज है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक अच्छी चीज की है कि उन कंडीशन को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सारा प्लान किया है। और मेरे ख्याल से तो अभी मुझे तो सेटिस्फैक्शन है जिस तरह की पाकिस्तान की परफॉर्मेंस ठीक जा रही है। आपके ख्याल से ग़ज़ाल, पिचेस के लिहाज से हमारी बॉलिंग किस तरह की थी, बैटिंग किस तरह की थी? हमारी बैटिंग से तो मैंने पहले बता दिया कि आई एम सर्टेनली डिसअपॉइंटेड। लेकिन बॉलिंग की अगर बात करें, हमारी बॉलिंग काफी अच्छी थी, स्पेशली अबरार अहमद ने 4 ओवर करवाए, 2 विकेट्स हासिल की, और सिर्फ 10 रन दिए, 2.5 की इकोनॉमी। एंड अबरार हैज बिकम आवर एक्सप्रेस स्पिनर, क्योंकि ओवर द रीसेंट फ्यू टाइम्स अबरार हैज बीन एब्सोल्युटली फिनोमिनल। अबरार जिस तरह के स्पेल्स करवाते हैं, जिस तरह से आके रन्स को रोकते हैं, विकेट्स लेते हैं, काफी ज्यादा हैंडी साबित होते हैं। और साइम अयूब ने कल एक दफा फिर से बता दिया कि वो क्यों नंबर 1 ऑलराउंडर है, क्योंकि रन्स भी उन्होंने पहले किए। क्योंकि पहले हम सारा कहते थे ना कि ऑलराउंडर वो होता है जो रन्स भी करे, विकेट्स भी ले। आपके सिर्फ विकेट्स ले लेके हम आप ऑलराउंडर बन रहे हो, ये हमें कबूल नहीं। आपका प्राइमरी काम है रन्स बनाना। ऑलराउंडर नहीं लेके गए थे हम, पहले उनको एज अ बैट्समैन लेके गए थे। ऑलराउंडर बना दिया था ना, ऑलराउंडर बना दिया था, फिर वो बन भी गए थे ना नंबर 1। मसला बेसिकली ये था कि वो बैटिंग में परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन वो बॉलिंग में परफॉर्म कर रहे हैं। हमारा मेजर इशू ये था। ऑलराउंडर वही होता है ना जो दोनों काम करे, और फिर आप दोनों काम करके अच्छा करके नंबर 1 बनो, फिर हम कहेंगे ये आपके रन्स आ नहीं रहे थे, आपके वहां पे विकेट्स आप ले रहे थे। एक शिफ्ट ऑलराउंडर थे, और पाकिस्तान के लिए एक अच्छा साइन है। और उम्मीद है कि वो आगे वर्ल्ड कप में भी हमें ऑलराउंडर ही नजर आएंगे। अब वो उन्होंने प्रूव किया ना, उसके बाद से उन्होंने प्रूव किया कि जब भी उनको बॉल देते हैं वो आके हैंडी साबित होते हैं, आपको ब्रेक थ्रूज दिलाते हैं। बड़ी विकेट्स ली हैं उन्होंने, और ये पहले दफा नहीं हुआ, एशिया कप में भी उन्होंने बड़ी बड़ी विकेट्स हासिल की थी। मेरे ख्याल से एक अच्छा साइन है। अच्छा साइन है पाकिस्तान टीम के लिए, अच्छा साइन है कि उनके पास, खास तौर पे कैप्टन के पास जब ये लग्जरी हो ना कि उनके पास इस तरह का एक 6 बॉलर हो जो आउट भी करे और 4 ओवर भी पूरे कर सके। तो सलमान अली आगा के लिए बड़ी खुशकिस्मती है ये कि उनके पास ऑप्शंस हैं इस तरह की। और अबरार की सूरत में खैर एक प्रीमियम स्पिनर है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़ी अच्छी बॉलिंग को परफॉर्मेंस देते हैं। एक्चुअली प्रीमियम। अच्छा, हम फास्ट बॉलर्स की भी थोड़ी बात करते हैं। आपके ख्याल से अब आप फहीम अशरफ को मौका दिया जाएगा, कौन से फास्ट बॉलर को हम कल के मैच में नहीं देख रहे? शाहीन अफरीदी है हमारे पास, उसके अलावा कल सलमान शायद मैच मिल जाएगा एक और। अच्छा, एक तो उनको मैच फिटनेस चाहिए, तीसरा मिल सकता है नहीं, ये कल वाला शायद वो खेलेंगे। सलमान बाहर होगा, सलमान बाहर होंगे, मेरे ख्याल से आ सकते हैं। नसीम को आना चाहिए।
अच्छा, ख्वाजा नाफे के बारे में क्या ख्याल है? ख्वाजा नाफे फखर को रिप्लेस कर सकते हैं या फिर उस्मान खान को, लेकिन मुझे लगता है जैसे श्रीलंका वाले मैच में ना उन्होंने फखर को रिप्लेस करके वो आए थे, तो इधर भी ऐसे ही हो सकता है, लेकिन इट वोंट बी अ बैड शाउट अगर फखर खेल ले और वो उस्मान खान की जगह खेले। आई वुड एक्चुअली प्रेफर दैट। व्हाई? आपने लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन का वो एडवांटेज होता है टीम के पास, और फखर का एक्सपीरियंस ऑब्वियसली जिस तरह का है, और कभी भी वो मैच बदल सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। फखर के बारे में उनके जो अगर आप देखें तो हमारे पाकिस्तान क्रिकेट के जो प्रीवियस कोचेज हैं वो भी यही कहते हैं कि वो आपको 10 में से 2 मैचेस जिताएंगे, जिस तरह के अनकन्वेंशनल वो प्लेयर हैं, जिस तरह का उनका स्टाइल है। सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि उनके साथ ज्यादती, क्योंकि उनकी पोजीशन नहीं है ये जहाँ पे वो खेलते हैं 5वें 6वें नंबर पे। अच्छा, ये वाला भी बहुत मसला है कि फखर की पोजीशन ये नहीं बनती, बाबर आजम की पोजीशन ये नहीं बनती, सलमान अली आगा अगर तीसरे नंबर पर आते हैं, 1 डाउन पे आते हैं, तो पूरा ऑर्डर हिल जाता है हमारा। हमें समझ नहीं आती कि अब हम किसको भेजें किसको ना भेजें। यहाँ पे मुझे कल वाली परफॉर्मेंस में एक ड्रॉबैक ये लगा था कि अगर सलमान अली आगा नहीं चलते तो बाकी हमारे पास इन्हिसार करने के लिए कोई इतना नहीं है। अगर बाकी की टीम की भी इस तरह की परफॉर्मेंस रहती है क्योंकि उनके नंबर्स हिल गए हैं, तो फिर सलमान अली आगा का क्या तीसरे नंबर पे जाना ठीक है? अच्छा, एक चीज समझनी पड़ेगी मॉडर्न डे क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट भी इवन ये चेंज हो गई है। आपका जो परमानेंट नंबर्स है ना, वो सिर्फ वो भी उनके ओपनर्स भी नहीं रह गए, ओपनर्स भी आपके परमानेंट नहीं है। हमने ये देखा है अभी, और हमने ये अभी जो इंग्लैंड का टूर था, उन्होंने वो स्पिनर है उनके फरहान, क्या नाम उनका, लेग स्पिनर है, उनको ओपनिंग करवा दी। नहीं, रेहान को उन्होंने ओपनिंग करवा दी। तो इस तरह की चीजें अब इंटरनेशनल क्रिकेट में होना शुरू हो गई हैं। तो मेरा नहीं ख्याल किसी प्लेयर को इस चीज से इशू होना चाहिए एज फार एज द टीम इज विनिंग, कि अगर आपका कोई भी नंबर नहीं रखा जा रहा तो इशू नहीं होना चाहिए। आपको अपनी परफॉर्मेंस देनी है, आपको चिप इन करना है 20-20 लेकिन फिर भी होता है ना कि एक प्लेयर का माइंडसेट बना होता है। जैसे एक पॉइंट पे फखर जमान का माइंडसेट था कि वो 1 डाउन पे आएंगे, 1 डाउन पे आते थे तो अच्छा बेहतरीन परफॉर्म करते थे। जैसे उनका नंबर हिला नहीं तो उनको एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता था, क्योंकि हमने देखा कि मिडिल ऑर्डर में प्रेशर ज्यादा था क्योंकि हमारे ओपनर्स इतना काम नहीं कर रहे थे। एक पॉइंट पे आगे हमारे ओपनर्स पे ही सारा प्रेशर था, मिडिल ऑर्डर पे हमें पता ही नहीं था कि अगर आ भी गया उसके ऊपर चांस जो भी आएगा, अगर हमारा इन केस हमारा ओपनर्स काम नहीं किया, ओपनिंग जोड़ी काम नहीं की, तो मिडिल ऑर्डर को पता ही नहीं था कि हमने कैसे परफॉर्म करना है, क्योंकि वो परफॉर्म करते भी नहीं आ रहे थे। ये वाला इशू हमारी टीम में हमें बहुत ज्यादा देखने को मिला। गजाल, आपके ख्याल से आपकी क्या ओपिनियन है इसके हवाले से? हमारा ऑर्डर पूरा हिल जाता है। ऑर्डर हमारा इसीलिए हिलता है ना क्योंकि हम वो जो हमारे यहाँ पे बड़े ज्यादा आते हैं, मोहसिन साहब हमेशा वही बात करते हैं कि आप स्पेशलिस्ट नहीं खिलाते, बिल्कुल ऑलराउंडर्स के ऊपर आपका इन्हिसार है। देखिए, जहां तक मैं हमाद भाई की इस बात से एग्री करता हूँ कि आपको मॉडर्न डे क्रिकेट में जो आपकी पोजीशंस होती है ना, वो मोस्टली ऑन पेपर तक ही रह जाती है, क्योंकि जो भी नीड ऑफ द आवर होता है उस लिहाज से आप टीम जो है मेकशिफ्ट चेंजेस कर सकती है ऑन द स्पॉट भी। हाँ, वो कर सकती है, और फिर आपको उतना केपेबल होना चाहिए कि आप जाके खेलो। लेकिन वो बात आती है कि रेयर ओकेजन पे होता है जब आपको डायर सिचुएशन है, आपने नंबर्स बदलने, आप भेज देते हो। जैसे हमने एशेज में देखा था, ट्रेविस हेड ने कहा मुझे ओपन भेजो, मैं जाके करता हूँ, तो उसने जाके क्या धोया था फिर इंग्लैंड को। तो ऐसे कम होता है लेकिन होता है। लेकिन अगर आप कहो ना कि परमानेंटली हमने इस तरह करना है कि हम 4-5 एक ही पोजीशन के खिलाड़ी उठा लेंगे, फिर हम बाद में देखेंगे कि इनको किस तरह शफल करना है। कभी हम इसको 5वें पे फेंक देंगे, कभी 6ठे पे फेंक देंगे, कभी तीसरे पे फेंक देंगे, और कभी उसको अभी एशिया कप में ही था ना, कभी ओपन भी कराया, तीसरे नंबर पे भी खिलाया, अब 6ठे नंबर तक उसको खिला रहे हैं। तो उसमें बड़ी ज्यादा चेंजेस आ जाती है ना आपके अप्रोच में, प्ले स्टाइल में। आप कितना अपने आप को उस तरह से एक्लेमेटाइज करोगे।